2027 के अंदर सैनिक स्कूल और जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन लेने का लाखों बच्चों का ड्रीम होगा। लेकिन मैं आपको बता देता हूं, कुछ ऐसी गलतियां हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करनी है, वरना सिलेक्शन लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मेरे दोस्त, बिल्कुल आप सही सुन रहे हो, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ध्यान से सुनना। कंपटीशन इतना बढ़ चुका है कि अब यहां पर आपको कुछ ऐसी चीजें हैं जो शुरुआती स्टेज से आपको करनी पड़ेगी। एक एक चीज को आपको मैं यहां पर एक्सप्लेन करूंगा, उसका कारण भी बताऊंगा, आपको बस ध्यान से सुनना है। पहली बात तो आप सभी को पता होगा, सैनिक स्कूल जो अपने आप में डिफेंस के लिए ऑफिसर बनाने के लिए जाना जाता है, और जवाहर नवोदय विद्यालय जो अपने आप में फ्री स्कूल एजुकेशन ग्रुप के नाम से जाना जाता है, जहां पर क्लास 12 तक टोटल फ्री में पढ़ाया जाता है। यहां तक कि रहना खाना तक आपको फ्री में गवर्नमेंट यहां पर आपके लिए उपलब्ध करवाती है। सैनिक स्कूल, जो बच्चा सैनिक स्कूल से पढ़ाई करता है उसके बहुत ज़्यादा चांस हो जाते हैं, 99% जो बच्चे होते हैं वो डिफेंस के अंदर बहुत कम एज के अंदर ऑफिसर बन जाते हैं। बहुत सारे बच्चों को हो सकता है नहीं पता है, तो उनको बता देता हूं कि दोनों ही स्कूल के अंदर कौन से बच्चे एडमिशन ले सकते हैं। तो जो बच्चा अभी क्लास 5th में पढ़ रहा है वो क्लास 6th में एडमिशन ले सकता है, और जो बच्चा क्लास 8th में पढ़ रहा है वो बच्चा क्लास 9th के लिए यहां पर एडमिशन ले सकता है। अब बात करते हैं कि क्या वो बात है जो हैरान करने वाली है। तो मेरे दोस्त, मैं आपको बहुत ही खतरनाक आंकड़े बताने वाला हूं जो आपके दिमाग को घुमा देंगे। बिल्कुल आप सही सुन रहे हो, ध्यान से एक एक चीज को देखना आप, क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है और अब क्या करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए 2027 के लिए, ये भी आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, अगर आपने वो सारी चीजें कर ली तो दुनिया की कोई ताकत आपको सैनिक स्कूल और जवाहर नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन लेने से नहीं रोक सकती है। ये मैं गारंटी के साथ आपको बता रहा हूं। तो यहां पर देखो भाई साहब, आंकड़े बहुत डरावने हैं। तो हम देखते हैं आंकड़े एनबीएस के, ठीक है ना, बहुत डरावने हैं। 2022 की अगर मैं बात करूं मेरे दोस्त, तो यहां पर लगभग ठीक है ना 27 लाख बच्चों ने रजिस्टर्ड किया था, और जिसमें से लगभग 20 लाख बच्चे एग्जाम में बैठे थे, जिनमें से यहां पर 46,000 लगभग 46,000 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। तो आप सोच सकते हो 20 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, जिसमें से सिर्फ 46,000 बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं। तो अपने आप में बहुत बड़ा कंपटीशन है। 2023 में लगभग ये मैं अभी क्लास 6 का बता रहा हूं आपको, लगभग 20 लाख बच्चे अपेयर्ड हुए थे और 47,000 बच्चों का सिलेक्शन हुआ। 2024 में भी लगभग 20 लाख बच्चे अपेयर्ड हुए थे और 50,000 बच्चों का सिलेक्शन हुआ। 2025 में भी लगभग 20 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया और 50,000, मतलब आप मोटा आइडिया ले सकते हो कि 20 लाख के आसपास बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, जिसमें से 50,000 बच्चे सिलेक्ट हो पा रहे हैं। तो आप सोच सकते हो अपने आप में कितना बड़ा कंपटीशन है। अब मैं बात करता हूं यहां पर सैनिक स्कूल AISSEE की। तो यहां पर लगभग मेरे दोस्त 1 लाख बच्चे बैठते हैं, जिसमें से ठीक है ना कुछ ही बच्चों का सिलेक्शन होता है। लगभग अगर मैं बात करूं तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ 5 से 6,000 बच्चे सेलेक्ट होते हैं। तो वहां पर भी बहुत बड़ा कंपटीशन है यार। तो देखो, अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना। देखो, अब आपको पहली बात तो बिल्कुल भी लेट नहीं करना है, क्योंकि जितना लेट आप करोगे उतना ही ठीक है ना आप पीछे चले जाओगे मेरे दोस्त। क्योंकि अभी आपको ये जो डाटा दिखाया है, आप सोच सकते हो कितना कंपटीशन है और कितने बच्चे यहां पर जाने के लिए उत्साहित हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको आज से और अभी से आपकी तैयारी शुरू कर देनी है। बिल्कुल आप सही सुन रहे हो। आपको अपना सिलेबस को देखना है कि यार इस एग्जाम में क्या क्या सिलेबस पूछा जा रहा है, कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का पूछा जा रहा है, ठीक है ना, और आपको अभी से ठीक है ना उसको पढ़ना स्टार्ट कर देना है। जनरली इसमें से कुछ ऐसा सिलेबस है जो आपको स्कूल के एग्जाम में आता है और आपको स्कूल में पढ़ाया जाता है। कुछ ऐसा पार्ट है जो आपको स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता है, वो आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। तो वो सारी चीजें जो आपको स्कूल में ठीक है ना पढ़ाई जा रही है, तो वो चीजों को आप सबसे पहले करें, ताकि आपका एक ठीक है ना जो पार्ट है बेसिक्स वाला, वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा और कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। तो सबसे पहला जो काम आपको करना है, आपको सिलेबस को देखना है अच्छे से, ठीक है ना। आप बात करोगे आपकी सर सिलेबस क्या है मेरे दोस्त, तो इसी चैनल पर ठीक है ना आपको वीडियो मिल जाएगा, जिसमें मैंने कंप्लीट आपको जवाहर नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल का क्या सिलेबस है, कैसे आपको पढ़ाई करनी है, वो सारी पूरी कहानी जो है मेरे दोस्त वो बता रखी है। आप देखोगे सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो सिलेबस को देखो आप अच्छे से। उसके बाद में ठीक है ना जो आपको स्कूल में पढ़ाया जाता है उसको आप सबसे पहले पढ़ो। ऐसा कोई सब्जेक्ट जो आपको स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता है, तो आप कोई भी कोचिंग का ठीक है ना सहायता ले सकते हैं। मैं आपको बता देता हूं मेरे दोस्त, इसी चैनल पर
हमारी पूरी टीम पूरे सिलेबस को पढ़ाने वाली है। तो फटाफट अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले समय में बहुत कुछ आपको यहां पर सीखने को मिलेगा। तो आप कोई भी कोचिंग या कोई भी बुक के माध्यम से जो सिलेबस आपको लगता है आपको स्कूल में नहीं पढ़ाया जाएगा, वो आप जरूर करें। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है मेरे दोस्त, वो है प्रैक्टिस। बिना प्रैक्टिस यहां सिलेक्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि यहां ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं यार। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन आएगा जिसके 4 ऑप्शंस होंगे और टाइम ड्यूरेशन भी यहां पर होता है। नेगेटिव मार्किंग, ठीक है ना, कुछ एग्जाम में होती है, कुछ में नहीं होती है। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है ना, जो आपको ध्यान रखनी है मेरे दोस्त, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस करनी है आपको, ठीक है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपको लगातार टेस्ट प्रैक्टिस जरूर करनी है। बिना टेस्ट आप चाहो कि आप सिलेक्शन ले लो, तो यार भाई साहब सिलेक्शन बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अब ये कैसे, कहाँ से टेस्ट देने हैं, कहाँ से प्रैक्टिस करनी है, कौन सी कोचिंग बुक क्या है, ये सारी चीजें जो है इसी चैनल पर हमारी पूरी टीम आपको, ठीक है ना, बहुत ही जल्द अवेलेबल करवा देगी। तो फटाफट आप चैनल को सब्सक्राइब करो और आपकी तैयारी अभी से शुरू कर दो। और कोई भी आपका डाउट है, कोई भी आपकी समस्या है, कुछ भी आपको पूछना है, तो आप फटाफट कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं, ताकि मैं आपका जो भी समस्या होगा उसका रिप्लाई दे पाऊंगा। थैंक यू सो मच, मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में।